हेलो दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जयवंत की। 40 और 50 के दशक में नलिनी उस दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। अपने करियर में नलिनी ने एक से बढ़कर एक फिल्में की। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता कस्टम ऑफिसर और मां गृहिणी थी। इनके 2 भाई भी थे। नलिनी को बचपन से ही डांस करने का बेहद शौक था। उनके इस शौक को उनके पिता ने भी सपोर्ट किया। साथ ही उन्होंने हीरा भाई जवेरी से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली। वो काजोल की नानी शोभना समर्थ की बुआ की बेटी थी। नलिनी फिल्मों में काम करना चाहती थी। इसकी 2 वजह थी। पहली तो उनकी बहन शोभना भी फिल्मों में थी और दूसरी उन्हें खुद फिल्मों से बहुत ज़्यादा लगाव था। इसीलिए वो इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने घर वालों को ये इच्छा नहीं बताई, क्योंकि उनके पिता फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे। यहाँ तक कि वो अपनी भांजी शोभना समर्थ को फिल्म लाइन में काम करने की वजह से नापसंद करते थे। कई बार तो उन्होंने शोभना को मारने की भी धमकी दी। उनकी इसी हरकत की वजह से शोभना की मां ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और अलग रहने लगी। एक दिन जब नलिनी अपनी बुआ के घर शोभना की बर्थडे पर गई तो पार्टी के दौरान ही फिल्म प्रोड्यूसर चिमनलाल देसाई की नज़र 14 साल की नलिनी पर पड़ी। वो उस वक्त अपनी अगली फिल्म राधिका के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश में थे। नलिनी को देखते ही उन्होंने मन बना लिया कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस में वो उन्हीं को कास्ट करेंगे। जब ये बात नलिनी के पिता को पता चली तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन चिमनलाल ने उन्हें बहुत समझाया कि वक्त बदल गया है और फिल्मों में काम करना गलत नहीं है। आखिरकार पिता ने नलिनी को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद 1941 में रिलीज हुई फिल्म राधिका से उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की। एक्टिंग के साथ उन्होंने फिल्म राधिका के कुछ गाने भी गाए। फिल्म शूटिंग के दौरान ही दोनों की दोस्ती हो गई और देखते ही देखते दोनों में आपस में प्यार हो गया। वीरेंद्र पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चे के पिता थे और नलिनी से उम्र में काफ़ी बड़े भी थे। हालांकि इन चीज़ों के बावजूद दोनों ने 1945 में शादी कर ली। दोनों के परिवार वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। वीरेंद्र को तो उनके पिता ने घर से बेदखल भी कर दिया। घर से बेदखल होने के बाद नलिनी और वीरेंद्र फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 रुपये महीना की सैलरी पर नौकरी करने लगे। वहीं पास में मलाड में एक बंगला भी किराए पर ले लिया, लेकिन लंबे समय तक दोनों को किसी फिल्म में काम नहीं मिला। हालांकि स्टूडियो के मालिक शशधर मुखर्जी उन्हें सैलरी देते रहते। नलिनी को फिल्म नहीं मिलने की वजह ये भी थी कि उन्होंने शशधर मुखर्जी के सामने ये शर्त रखी कि वो उसी फिल्म में काम करेंगी जिसे उनके पति डायरेक्ट करेंगे। उनकी इस डिमांड से शशधर मुखर्जी नाराज हो गए। लंबे समय से फिल्मी पर्दे पर न दिखने की वजह से दर्शक उन्हें भूलने लगे। इसका बुरा असर उनके और वीरेंद्र की शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने लगा। दोनों के बीच रोज झगड़े होते, जिस वजह से शादी के 3 साल बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया। इन 3 सालों में नलिनी की सिर्फ एक फिल्म रिलीज हुई, फिर भी अपना है। तलाक होने के बाद ही नलिनी का करियर पटरी पर आ गया। 1948 में उनकी 2 फिल्में अनोखा प्यार और गुंजन रिलीज हुई। अनोखा प्यार में वो दिलीप कुमार के साथ नजर आई। फिल्म में दोनों की एक्टिंग को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। नलिनी ने अशोक कुमार के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। फैंस को इन दोनों की जोड़ी काफ़ी पसंद आती थी। कहते हैं कि उनका अशोक कुमार के साथ अफेयर भी था। 1953 में रिलीज हुई फिल्म समाधि की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। ये साथ में दोनों की पहली फिल्म थी। 1954 में रिलीज हुई फिल्म नाज पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में हुई। इस फिल्म में नलिनी लीड रोल में थी। 1952 में फिल्म फेयर मैगजीन ने एक पोल किया जिसमें खूबसूरती के मामले में पहले नंबर पर नलिनी जयवंत थी। 1951 में उन्होंने एक मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट भी कर पाया। उस वक्त उनका यह फोटोशूट काफ़ी सुर्खियों में रहा।
फिल्म मुनीम जी में लीड रोल में नलिनी और एक्टर प्रभुदयाल थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे। इसके बाद दूसरी फिल्म अमर रहे की शूटिंग के दौरान दोनों ने शादी कर ली। 1965 में फिल्म बॉम्बे रेस कोर्स के बाद नलिनी फिल्मों में नजर नहीं आई। इसकी वजह ये थी कि बाद में उन्हें फिल्मों में लीड रोल के ऑफर ही मिलना बंद हो गए, जिस कारण उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। लगभग 2 दशक के करियर में नलिनी जयवंत ने 60 फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए। हालांकि 18 साल बाद वो फिल्म नास्तिक में नजर आई। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन की मां के रोल में दिखी, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। नलिनी ने 2 शादियां की, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। 2001 में नलिनी के पति का निधन हो गया, जिससे वह पूरी तरह से टूट गई। इसके बाद उन्होंने बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। नलिनी चैम्बूर के यूनियन पार्क स्थित अपने घर में बेहद अकेलेपन में जिंदगी जी रही थी। उनके रिश्तेदार भी लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं थे। इसी वजह से घर में उनकी लाश 3 दिन तक सड़ती रही और किसी को पता भी नहीं चला। जिंदगी के आखिरी समय में उनके पास कोई भी नहीं था। उनकी हालत इस कदर खराब थी कि घर चलाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उनके पड़ोसियों ने बताया कि वो बिल्कुल अकेले रहती थीं। कई साल पहले वो लोग नलिनी के घर जाया करते, लेकिन पति की मौत के बाद उन्होंने लोगों से दूरी बना ली। पड़ोसियों का कहना था कि शायद ही उसके बाद कोई उनसे मिलने आया हो। एक पड़ोसी ने बताया कि मौत से कुछ दिनों पहले उन्होंने नलिनी के पैर में चोट देखी थी। 20 दिसंबर 2010 को नलिनी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, उसी आलीशान बंगले में जहां कभी पार्टी हुआ करती थी। पड़ोसियों को भी उनकी मौत की खबर नहीं लगी। घर में लाश 3 दिन तक सड़ती रही। उनकी मौत के 3 दिन बाद एक एम्बुलेंस आई और उनकी लाश लेकर चली गई। उनका अंतिम संस्कार कब हुआ, किसने किया, ये किसी को पता नहीं चला। लेकिन सवाल ये था कि उनकी मौत कैसे हुई। जो शख्स उनकी बॉडी को लेकर गया वो कौन था। और गौर करने वाली बात यह है कि संदिग्ध हालत में हुई मौत के बावजूद पुलिस में शिकायत भी नहीं दर्ज कराई गई। 50 के दशक की टॉप अभिनेत्री की इस तरह से हुई मौत पर हर कोई हैरान था। भतीजी एक्ट्रेस तनुजा नलिनी जयवंत के यूँ चले जाने से तंग थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।